110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। स्वच्छंदता सभी को पसंद होती है, चाहे वे पशु पक्षी हो या अन्य कोई जीव। फिर प्रकृति की अनमोल कृति मनुष्य तो हर रूप में सर्वश्रेष्ठ होता है। भला वह किसी बंधन में बंधकर कैसे जी सकता है। वह तो बेरोक टोक अपने हर कार्य को संपादित करना चाहता है। लेकिन जब भी हम किसी का साथ मंजूर करते हैं, चाहे वह मैत्री हो, प्रेम संबंध हो या विवाह संबंध, हमें उसी पल यह समझ लेना चाहिए कि वक्त के साथ कुछ चीज़ों को बदलना ही होगा, तभी वह साथ वास्तव में फलीभूत होगा। बदलाव से तात्पर्य इस बात से नहीं है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को ही बदल डालें, क्योंकि ऐसा होने पर आप खुद को हमेशा के लिए खो देंगे। यहाँ बदलाव से आशय है कि अपने व्यवहार में सकारात्मक रूप में कुछ बदलाव किए जाएं, ताकि आपसी सामंजस्य बैठाने में कोई दिक्कत न आने पाए। जब दो विपरीत स्वभाव के लोग साथ आते हैं तो आपसी तारतम्य बैठाने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस बात को हम अब तक शान से अपना गुण समझते थे, वही किसी के पदार्पण मात्र से अवगुण में बदलता प्रतीत होता है। हम खुद में किसी भी कीमत पर बदलाव लाना नहीं चाहते। परिणाम स्वरूप रिश्तों में कड़वाहट बढ़ने लगती है और कई मामले में खींचतान बढ़ने से मामला संबंध विच्छेद तक पहुंच जाता है। जिस प्रकार खुद के चेहरे पर लगी धूल का भान बिना दर्पण देखे नहीं हो पाता, ठीक वैसे ही स्वयं की खामियों को हम बिना खुद से बेहतर इंसान के सानिध्य में रहे नहीं जान सकते और बिना खुद की कमी को समझे उसे भी दूर नहीं कर सकते। इस प्रकार सही मायने में बदलाव आवश्यक होता है। अतः बेहतर होता है अगर आप अपनी कमियों को सकारात्मकता के साथ दूर कर बिना किसी वैमनस्य के अपने साथी से तालमेल बैठाएं और प्रेम से उस रिश्ते को मजबूरी दे, ताकि वह रिश्ता अटूट हो सके और वर्षों तक उसमें संदेह और नफरत की गांठ न पड़ने पाए। लद्दाख की यात्रा पर गए राहुल गांधी ने कथित तौर पर वहां के स्थानीय लोगों के हवाले से यह जो दावा किया कि चीन ने उनकी चरागाह वाली ज़मीन हथिया ली है, उससे यही पता चलता है कि उन्हें न तो प्रधानमंत्री की बातों पर यकीन है, न रक्षा मंत्री की और न ही विदेश मंत्री की। यह भी स्पष्ट है कि उन्हें शीर्ष सैन्य अधिकारियों पर भी भरोसा नहीं। ध्यान रहे वह सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर भी बेजा सवाल खड़े कर चुके हैं। राहुल गांधी इस तरह के दावे पहले भी कर चुके हैं कि चीन ने हमारी ज़मीन हड़प ली है। ऐसे दावे करके वह प्रधानमंत्री को केवल कमज़ोर दिखाने की ही कोशिश नहीं करते, बल्कि सेना का मनोबल गिराने का भी काम करते हैं। इससे भी खराब बात यह है कि वह चीन के एजेंडे को बल देते नज़र आते हैं। उनका यह रवैया नया नहीं। यह भूला नहीं जा सकता कि डोकलाम विवाद के समय वह भारतीय विदेश मंत्रालय को सूचित किए बिना किस तरह चीनी राजदूत से मुलाकात करने चले गए थे। जब इस मुलाकात की बात सार्वजनिक हो गई
तो उन्होंने यह विचित्र दावा किया कि वह वस्तु स्थिति जानने के लिए चीनी राजदूत से मिले थे। क्या इससे अधिक गैर जिम्मेदाराना हरकत और कोई हो सकती है? राहुल गांधी इस तरह का आचरण इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें शासन संचालन के तौर तरीकों का कोई अनुभव नहीं। उनकी तरह सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी कोई जिम्मेदारी लिए बिना पर्दे के पीछे से सब कुछ करने में ही यकीन रखती है। कांग्रेस की मजबूरी यह है कि वह गांधी परिवार के बिना चल नहीं सकती। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी जब तक प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के इरादे के साथ अनाप शनाप दावे करते ही रहते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि 2008 में अपनी बीजिंग यात्रा के दौरान सोनिया गांधी और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता क्यों किया था। आज तक इस सवाल का जवाब भी नहीं मिला कि आखिर राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से चंदा लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी। राहुल को यह भी विस्मृत नहीं करना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू के समय चीन ने किस तरह पहले तिब्बत को हड़पा और फिर 1962 के युद्ध में भारत की 45,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया। आज तक भारत चीन के अतिक्रमणकारी रवैये के खिलाफ डटकर खड़ा है और उसे उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। तब राहुल गांधी जानबूझकर प्रधानमंत्री की एक सशक्त नेता की छवि पर हमला करने के लिए उतावले रहते हैं। वह अंध मोदी विरोध के चलते सारी हदें लांघते जा रहे हैं। वह यह बुनियादी बात समझने के लिए तैयार नहीं कि जब रक्षा और विदेश नीति के मामले में राजनीतिक वर्ग एक सुर में नहीं बोलता तो इससे राष्ट्रीय हितों को चोट ही पहुंचती है। स्टॉप।